बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शमा असलम। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स राइबोसोम्स क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। ये क्या है? प्रोटीन्स फैक्ट्रीज। अब ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है, इनके प्रोटीन की प्रोडक्शन में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं राइबोसोम्स। ठीक है, मजीद हम लोग जो है ना इसको देख लेते हैं। राइबोसोम्स की कंपोजिशन कैसे है? ये कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स है ना, ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। किससे मिलके बने हुए हैं? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से। ये सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। ये क्या है? बेसिकली सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिनका फंक्शन क्या है? कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। वो सेल्स जिनके पास हाई रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इन अदर वर्ड्स उनके पास बहुत ज्यादा तादाद में राइबोसोम्स मौजूद है। सेल्स, वो सेल्स जिनके पास क्या है? हाई रेट ऑफ प्रोटीन्स। क्या है? हाई रेट ऑफ प्रोटीन। तो इन अदर वर्ड्स क्या है? इनके पास ज्यादा तादाद में राइबोसोम्स मौजूद हैं। लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स। अब मिसाल ले लेते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है इसकी कि जो ह्यूमन पेनक्रिएस सेल है ना, उसके पास सिर्फ फ्यू मिलियंस राइबोसोम्स हैं। ठीक है, क्या है? ह्यूमन पेनक्रियास की बात की जाए, ह्यूमन पेनक्रियास की बात की जाए तो इसके पास क्या है जी? फ्यू मिलियन राइबोसोम्स मौजूद है। ठीक है, ये हैरानकुन बात नहीं है। सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, वो सेल जिनके पास एक्टिव क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस है। सेल्स एक्टिव क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। उनके पास क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि जो है वो आसानी से जो है वो राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन हो जाएगी। किसकी प्रोडक्शन हो जाएगी? राइबोसोमल आरएनए की। और जब राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन हो जाएगी तो साइटोप्लाज्म से प्रोटीन को इम्पोर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इम्पोर्ट किया जाएगा। अब वो प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म से इम्पोर्ट हुई है और राइबोसोमल आरएनए ने आपस में मिलकर क्या करना है? स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स की फॉर्मेशन करनी है। जब लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी किसमें? तो वो न्यूक्लियस के अंदर, तो वो नेक्स्ट मूव कर जाएगी न्यूक्लियस से आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर की मदद से। जब साइटोप्लाज्म में स्मॉलर और लार्जर राइबोसोम सब यूनिट्स मिल जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोडक्शन होगी प्रोटीन्स की। किसकी? राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होगी। जब राइबोसोम्स की प्रोडक्शन होगी तो डेफिनेटली किसकी सिंथेसाइज होगी? प्रोटीन की। किसकी सिंथेसिस होगी? प्रोटीन की। अब राइबोसोम्स ब्यूलेट करते हैं प्रोटीन को दो साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन में। इसमें राइबोसोम्स ब्यूलिड, इन्होंने क्या करना है? ब्यूलिड करना है प्रोटीन को टू साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन में। इसमें दो साइटोप्लाज्म की पोजीशन के ऊपर। लोकलाइज मैं आपको प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ न्यूक्लियोलाई का। किसका मैं प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिखाने जा रही हूँ? न्यूक्लियोलाई का, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि वो बेसिकली कहाँ पे मौजूद है? वो एक जो है ना डार्क स्टेन स्ट्रक्चर है। ये देखें,
ये देखिए ये न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, ये न्यूक्लियोलस मौजूद है, ये बेसिकली। तो इस न्यूक्लियोलस में किसकी फॉर्मेशन होनी है, राइबोसोमल जो है ना आरएनए की सिंथेसिस होगी, वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो कि इसको डीएनए ने प्रोवाइड की है। जैसे ही जो राइबोसोमल आरएनए की प्रोडक्शन हो गई तो साइटोप्लाज्म से प्रोटीन को इंपोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म से प्रोटीन को लिया जाता है। अब वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन आपस में स्मॉल और लार्जर सब यूनिट्स की फॉर्मेशन कर देगी। अब ये स्मॉलर और लार्जर जो है ना सब यूनिट्स, ये इन न्यूक्लियर पोर की मदद से आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस चले जाएंगे, किसमें, साइटोप्लाज्म में। जैसे साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएंगे तो वहां पे क्या बेसिकली क्या होनी है, सिंथेसिस होनी है राइबोसोम्स की। और जब राइबोसोम्स की सिंथेसिस हो जाएगी तो किसकी प्रोडक्शन हो रही है, प्रोटीन्स की। और राइबोसोम्स क्या है, ये फैक्ट्रीज है किसकी, प्रोटीन्स की। क्लियर है, अब मजीद आपको जो है ना वो क्लियर हो चुका है। अब राइबोसोम ने क्या करनी है, डिलीट करनी है प्रोटीन्स को दो साइटोप्लाज्मिक प्लेसेस के ऊपर, ठीक है। एट एनी गिवन टाइम फ्री राइबोसोम जो है ना वो सस्पेंडेड होती हैं साइटोप्लाज्म में। क्या है जी, फ्री जो है ना राइबोसोम्स, फ्री राइबोसोम्स ये क्या होंगे, ये सस्पेंडेड होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ पे सस्पेंडेड होंगे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, फ्री राइबोसोम्स। जबकि अगर हम लोग बाउंड राइबोसोम्स की बात करें तो ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। कहाँ पे ये अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, या फिर न्यूक्लियर इनवेल्व, न्यूक्लियर इनवेल्व, ठीक है। मैं आपको इसका जो है ना वो न्यूक्लियर इनवेल्व का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ जहाँ पे जो है राइबोसोम्स मौजूद है। ये देखें, ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और ये जो जो आपको नजर आ रहे हैं ना डॉट्स, दिस इज द राइबोसोम। ये क्या है, राइबोसोम। तो ये बेसिकली क्या है, ये बाउंड राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और कुछ फ्री राइबोसोम्स हैं जो कहाँ मौजूद होते हैं, साइटोसोल के अंदर मौजूद होते हैं। बाउंड भी और फ्री राइबोसोम जो है ना स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं। बाउंड भी और फ्री राइबोसोम्स ये क्या होनी है, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं। स्ट्रक्चरली क्या है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। अब नेक्स्ट बाउंड और फ्री जो राइबोसोम्स हैं इन्होंने क्या किसकी फॉर्मेशन करनी है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। राइबोसोम्स कैन अल्टरनेट बिटवीन दी टू रोल्स, ठीक है। मोस्ट ज्यादातर जो प्रोटीन्स है ना, ज्यादातर जो प्रोटीन है वो फ्री राइबोसोम से मिलकर बनती है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन मेड ऑन फ्री राइबोसोम्स, मोस्ट प्रोटीन कहाँ से मिलकर आती है, फ्री राइबोसोम से, राइबोसोम से, ठीक है। ज्यादातर प्रोटीन्स जिसका फंक्शन किसमें है, साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल क्या है, लिक्विड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का। फंक्शन विद इन अ साइटोसोल, साइटोसोल। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ फंक्शन फ्री राइबोसोम इन द साइटोसोल। एग्जांपल इसकी ये है कि एंजाइम ने क्या करना है, कैटलाइज करना है फर्स्ट स्टेप को, इसके फर्स्ट स्टेप को शुगर ब्रेक डाउन के। एंजाइम कैटालाइज, इसने क्या करना है, कैटलाइज करना है। किसको कैटलाइज करना है, फर्स्ट स्टेप को, फर्स्ट स्टेप को किसके लिए, शुगर की ब्रेकडाउन के लिए, शुगर की ब्रेक डाउन के लिए। ये बेसिकली कहाँ पे होगा, साइटोसोल के अंदर। तो इसका किसका फंक्शन है, फ्री राइबोसोम्स का।
मोस्ट प्रोटीन कहाँ पर प्रीपेयर हो रही है? फ्री राइबोसोम में। अब नेक्स्ट है जी बाउंड राइबोसोम के हवाले से अगर बात करें, किसके हवाले से? बाउंड राइबोसोम के हवाले से। तो आमतौर पर इसने जो प्रोटीन बनानी होती है ना, वो इंसर्ट होती है मेम्ब्रेन्स के अंदर। किसके अंदर इंसर्ट होती है? मेम्ब्रेन के अंदर। बाउंड राइबोसोम्स, इसमें बेसिकली क्या होता है जी? वो प्रोटीन जो कि बाउंड राइबोसोम से मिलकर बनती है, उसको क्या किया जाता है? इंसर्शन होती है इसकी, किसमें? मेम्ब्रेन्स के अंदर। डिस्टिनाइड फॉर इंसर्शन किसमें होती है जी? मेम्ब्रेन के अंदर। इनटू मेम्ब्रेन किसमें होती है इंसर्शन? मेम्ब्रेन के अंदर, ताकि क्या की जाए? पैकिंग की जाए विद इन सर्टन या ऑर्गेनेलिस के अंदर। मकसद क्या होता है जी इसकी? मकसद ये होता है कि पैकिंग की जाए, पैकिंग की जाए किसमें? कुछ ऑर्गेनेलिस के अंदर और ऑर्गेनेलिस में, सर्टन ऑर्गेनेलिस में, ठीक है, जिसमें एग्जांपल आ जाती है लाइसोसोम्स। किसकी एग्जांपल आ जाती है? लाइसोसोम्स की। या फिर इसको क्या किया जाए? या तो क्या किया जाए? पैकिंग की जाए। दूसरा फंक्शन क्या है जी? एक्सपोर्ट की जाए, एक्सपोर्ट किया जाए फ्रॉम द सेल। सेल से क्या किया जाए? एक्सपोर्ट किया जाए। सेल्स डेट स्पेशलाइज इन टू प्रोटीन सिक्रेशन, मिसाल के तौर पर पेनक्रियास के सेल्स, इन्होंने सिक्रीट करना होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में बाउंड एंजाइम्स, बाउंड राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। मजीद यहाँ पे मैं क्लियर करके लिख देती हूँ, सेल्स वो सेल्स जो कि क्या है? स्पेशलाइज हैं प्रोटीन की सीक्रेशन के अंदर, प्रोटीन की सीक्रेशन में। वो सेल्स जो कि क्या है? स्पेशलाइज्ड हैं प्रोटीन की सीक्रेशन के तौर पर। मिसाल के तौर पर सेल्स किसके? पेनक्रियास के, सेल्स ऑफ पेनक्रियास। फंक्शन क्या है जी इसने? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करना है। क्या करना है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करना है बहुत ज़्यादा तादाद में। सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इनके पास क्या होगा? फ्रीक्वेंटली हाई रेट होगा बाउंड राइबोसोम्स का। फ्रीक्वेंटली हाई रेट ऑफ बाउंड राइबोसोम्स का। बाउंड राइबोसोम्स का क्या है? इनके पास फ्रीक्वेंटली ज़्यादा रेट है, ज़्यादा तादाद में मौजूद है। ठीक है, अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखना चाहें तो बेसिकली ऐसा ही होता है कि कुछ स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं और कुछ जो है ना वो लार्जर जो है ना इसके सब यूनिट्स होते हैं। ये क्या है जी? ये स्मॉलर यूनिट है और ये जो है ये लार्जर सब यूनिट्स हैं। तो इन्होंने आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करनी होती है? राइबोसोम की फॉर्मेशन करनी है।